हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीपी फॉर हाइड्रोकार्बन। प्रीवियस डीपीपी में हमने क्या डिस्कस किया था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इस डीपीपी में हम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऑन पायरोलिसिस एन ब्यूटेन गिव्स। तो सबसे पहले हमें पायरोलिसिस पता होना चाहिए कि पायरोलिसिस होता क्या है। तो पायरोलिसिस में हमारा होता क्या है, जो एल्केन होता है, हमने कोई एल्केन लिया और मान लो उसमें एन एटम्स हैं, कार्बन चेन में क्या है, एन एटम्स ऑफ कार्बन चेन है हमारे पास। पायरोलिसिस में हम इसको हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या करता है, इट डिकम्पोजेज इनटू। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से लिख लेते हैं कि ये डिकम्पोज कर जाता है स्मॉलर एल्केन्स, लोअर एल्केन्स हम जिसको बोलते हैं, एंड एल्कीन्स में डिकम्पोजेज इनटू लोअर एल्केन्स एंड एल्कीन्स। तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर जो ये एल्केन्स और एल्कीन्स हमें मिले हैं, इनमें जो कार्बन एटम होते हैं इनकी चेन में, वो हमेशा कम होते हैं एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। जितने रिएक्टेंट हम लेके चले हैं कार्बन चेन का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें जितने हैं, हमेशा प्रोडक्ट साइड क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो इसको लिखेंगे हम लेस देन एन एटम्स ऑफ कार्बन चेन। ठीक है। तो यहां पर क्या है, ब्यूटेन है जो, उसमें क्या होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, 4 कार्बन। तो जब हम इसकी पैरालिसिस करेंगे, हीट करेंगे, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हमेशा क्या होंगे, लेस देन 4 कार्बन। उसमें हमें क्या मिलेंगे, लेस देन 4 कार्बन्स। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। देखो, ब्यूट 1 इन में कितने होंगे, 4 कार्बन। ब्यूट 2 इन में भी 4 कार्बन। इथीन में 2 कार्बन होते हैं और इथेन में भी 2 कार्बन। और ऑप्शन डी क्या है, ऑल। तो हमें पता चल गया यहां से, जो हम एन ब्यूटेन का पैरालिसिस करेंगे, इसमें क्या है, 4 कार्बन एटम्स की चेन है। ठीक है। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें पता चल गया लेस देन 4 कार्बन होंगे, और यहां पर एक ही ऑप्शन है जो कि हमें क्या दे रहा है, कम कार्बन, इथेन एंड इथीन। तो यहां से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं लोअर एल्केन, क्योंकि इसमें क्या है, कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ठीक है। और ये इथीन है, तो इसको हम कहेंगे लोअर एल्कीन। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ इथेन विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन डिफ्यूज्ड लाइट विल यील्ड मेनली। तो यहां पर हमने क्या लिया है, इथेन। इथेन क्या होता है, CH3 दो कार्बन की चेन होती है जिसमें कार्बन कार्बन में Cl बॉन्ड रहेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, Cl2H। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है। इसको हम कहेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, और क्लोरीन यूज कर रहे हैं तो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स ये होता है। ठीक है। अब हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटकर क्या होगा, एक Cl लग जाता है। ठीक है, यही होता है क्लोरीनेशन में। अगर एक्सेस ऑफ Cl2 प्रेजेंट होगा, क्या है हमारा, एक्सेस ऑफ Cl2 प्रेजेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, सारे के सारे हाइड्रोजन हमारे रिप्लेस हो जाएंगे और उनकी जगह Cl आ जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, C2Cl6। तो ए बी सी डी में से देखो कौन सा ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए C2Cl6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये थी एक्सेस ऑफ क्लोरीन की बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ CnH2n+2, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। ये हमें क्या मिल गया, एल्केन्स मिल गया। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल्स रिक्वायर्ड इज। तो हम देखो यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर कंप्लीट कंबशन जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, कंप्लीट कंबशन के लिए जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है वो हमें पता होनी चाहिए, जनरल इक्वेशन। ठीक है, CnH2n+2। ठीक है। यहां पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 × n+1। 2 को मैंने क्या ले लिया यहाँ पर,
कॉमन ले लिया, प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ कंबशन होती है, तो हमें क्या मिलता है, CO2 प्लस वाटर हमारा रिलीज होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर n एटम्स ऑफ कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या आएंगे, n एटम्स ऑफ कार्बन। अब हाइड्रोजन के देखो, यहाँ पर क्या है, 2n+1 हमारे क्या है, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड पर क्या है, 2 × n+1। तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर क्या होगा, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, n+1। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फ्रॉम NCO2 कितने आएंगे, ऑक्सीजन एटम्स हम लिख लेते हैं, यहाँ से हमारे पास आ गए 2n, और यहाँ से अगर हम ऑक्सीजन एटम्स की बात करें H2O से, तो ये हमारे कितने आ जाएंगे, n+1। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने आ गए, टोटल इज इक्वल्स टू 2n प्लस n+1 इज इक्वल्स टू 3n+1, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, 3n+1 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये 2 से क्यों डिवाइड किया है हमने, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 हैं एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए, 3n+1/2। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या किया, एक एल्केन हमें गिवन है और उसकी मैंने रिएक्शन करा दी AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर एक्चुअली ये हमारा होता क्या है, अनहाइड्रस AlCl3 होता है, और ये जो रिएक्शन कंडीशंस हैं, ये रिएक्शन कंडीशंस होती हैं हमारी आइसोमराइजेशन की। क्या होती है, आइसोमराइजेशन की होती है। हीटिंग पर क्या होता है, देखो जब हम क्या, आइसोमराइजेशन होता कब है, ऑन हीटिंग हमारा जो एल्केन होगा वो आइसोमराइज कर जाता है टू ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। ठीक है, तो हम ऑन हीटिंग गिवन एल्केन क्या करेगा, आइसोमराइज, अपना ही कोई आइसोमर बना देगा, वो भी कौन सा, कोई ब्रांच्ड चेन का। ठीक है, ब्रांच्ड चेन एल्केन। तो यहाँ पर देखो, रिएक्टेंट हमारा कितने कार्बन है, रिएक्टेंट में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टोटल 6 कार्बन। यहाँ पर क्या है, टोटल 6 कार्बन, तो प्रोडक्ट में भी हमारे क्या होने चाहिए, 6 कार्बन हमारे होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो एल्कीन है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो नहीं सकता। ठीक है, सेकंड में भी हमारा क्या है, एल्कीन गिवन है, तो ये भी क्या होगा हमारा इनकरेक्ट। हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, वो भी ब्रांच्ड चेन। तो देखो सी में हम अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करें तो क्या है, टोटल 6 कार्बन, क्या है यहाँ पर, टोटल 6 कार्बन, और ये हमारा क्या है, ब्रांच्ड आइसोमर भी है, क्योंकि ब्रांचिंग इसमें क्या हो गई, ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रांच्ड आइसोमर ऑफ गिवन एल्केन। क्लियर, तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब डी में देखो, हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो क्या है, 6 हैं, बट ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, ये हमारी क्या है, स्ट्रेट चेन है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें हमारे क्या होता है, ब्रांचिंग होती है आइसोमराइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक एल्केन गिवन है, जिसका हमने क्या किया है, क्लोरीनेशन किया है। ये हमारी क्या है, क्लोरीनेशन की कंडीशंस हैं, इसको हम मेंशन कर लेते हैं। अब मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मतलब हमारा क्या हुआ, ओनली 1 Cl इज अटैच्ड टू द प्रोडक्ट साइड। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, उसको मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो ओनली 1 Cl इज अटैच्ड ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो हमें बताने हैं कितने नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हमें मिलेंगे अबव रिएक्शन। तो यहां से देखो, एक Cl हमारा क्या हो सकता है, टर्मिनल कार्बन पर लग सकता है, इस तरीके से, ये CH3 CH2 CH CH3 CH3,
यहाँ पर मैंने एक सी हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। तो यहाँ पर देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ चार, ये CH3 हो गया, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये चारों ग्रुप, ऑल 4 CH3 ग्रुप्स ऑन क्लोरिनेशन क्या देंगे, सेम प्रोडक्ट देंगे। ऑन क्लोरिनेशन गिव्स सेम प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है यहाँ से, सेम प्रोडक्ट देंगे क्योंकि नंबरिंग हम फिर उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां पर CH3 अटैच्ड होगा, ठीक है, क्लियर सबको। जैसे कि इसमें अगर मैं मेंशन करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा 1 क्लोरो, ठीक है, अल्फाबेटिकली क्लोरो को पहले लिखेंगे, और 2 और 5 पर, सॉरी 2 और 4 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप्स, तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इस तरीके से अब मैं सेकेंड आइसोमर बनाती हूँ। सेकेंड Cl क्या होगा हमारा, सेकेंड कार्बन पर अटैच हो जाए, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन जो प्रेजेंट था यहां पर, उसको हटा के मैंने Cl लगा दिया। अब इस वाले कार्बन को जो मैंने हाईलाइट किया है और जो दूसरा कार्बन है, ये क्या देंगे, सेम मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके अलावा कौन सा क्लोरो डेरिवेटिव हमें मिल सकता है। तो देखो मिडल वाला जो कार्बन हमारा बच गया जिस पर कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, वहां पर मैं अगर Cl लगा दूं, CH3 CHCl3, यहां से मैंने क्या किया, एक कार्बन हटा दिया और Cl लगा दिया, तो यहाँ पर ये एक और मोनोक्लोरो डेरिवेटिव क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ से 3 आ गए, तो ABCD में ऑप्शन A3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ऑन मिक्सिंग अ सर्टेन एल्केन विद क्लोरीन, मैंने क्या किया, एक किसी एल्केन को क्लोरीन के साथ मिक्स कर दिया, एंड इरेडिएटिंग इट विद अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये क्या होता है हमारा, क्लोरीनेशन हो गया, हेलोजिनेशन हम इसको कहते हैं, बट यहाँ पर क्लोरीन यूज कर रहे हैं, तो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन हमने यहाँ पर किया है। इट फॉर्म्स ओनली 1 क्लोरो एल्केन, दिस एल्केन वुड बी, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक क्लोरो एल्केन वो देगा, तो इस चीज को यहां पर हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो देखो सारे ऑप्शंस वाइज हम चलते हैं। ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आइसो ग्रुप हो गया, ठीक है, और पेंटेन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 5 कार्बन ये हमारे हो गए। अब जब मैं इसका क्लोरीनेशन कर रही हूं Cl2H में, तो हमें क्या मिलेंगे, मोर देन 1 डेरिवेटिव, ठीक है, मोर देन 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। किस तरीके से, देखो यहां पर या तो मैं पहला कार्बन हटा के, पहले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के क्या करूं, Cl ग्रुप लगा दूं, ठीक है, या तो मैं क्या करूं, दूसरे कार्बन पे लगा दूं CH3C, यहां पर एक ही H है, उस H को हटा के मैंने क्या किया, ये Cl लगा दिया, या तो मैं तीसरे कार्बन पर लगा दूं या फोर्थ कार्बन पर लगा दूं, ठीक है, क्लियर है सबको। यहां से सबसे क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव मिलेंगे, डिफरेंट नंबरिंग होगी और डिफरेंट नेमिंग होगी, ठीक है, और या तो मैंने लगा दिया यहां पर फोर्थ कार्बन पर, ठीक है, क्लियर है यहाँ से। तो देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, तो यहाँ पर तो हमें क्या मिल रहा है, मोर देन 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4। दूसरा है हमारा नियोपेंटेन, ठीक है, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो देखो क्या होता है, ये तो हो गया हमारा नियो ग्रुप, पेंटेन के लिए क्या होने चाहिए, 5 कार्बन, यहां तक अभी 4 हुए हैं, तो एक CH3 यहाँ पर लगा देंगे, तो ये होता है हमारा नियोपेंटेन। यहां पर अगर मैं क्लोरीनेशन कर रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलेगा, कोई भी CH3 में से मैं H हटाऊंगी तो वो क्या देंगे, सेम मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा, क्योंकि नंबरिंग फिर हमारी उसकी अकॉर्डिंग होगी, 1 2 3, ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहां से हमारा क्या मिल रहा है,
वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। यहां पर देखो जो चारों के चारों CH3 हैं वो क्या देंगे, सेम डेरिवेटिव देंगे, सेम डेरिवेटिव देंगे। ठीक है, अब ऑप्शन सी में हमें क्या था, प्रोपेन गिवन था। ठीक है, सी प्रोपेन को अगर मैं डिस्कस करूं तो देखो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। जब इसकी मैंने क्लोरीनेशन की तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक तो पहले वाले कार्बन पर Cl अटैच हो जाए और एक हमारा क्या होगा, दूसरे कार्बन पर Cl अटैच हो जाए। ठीक है, तो ये यही दो पॉसिबल हैं। तो यहां पर भी हमें एक नहीं मिल रहा है, दो क्लोरो डेरिवेटिव मिल रहे, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, अब डी में हमें क्या गिवन है, पेंटेन। पेंटेन क्या होता है, हमारी 5 कार्बन की चेन होती है, CH3 CH2 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 CH3। जब इसका क्लोरीनेशन मैं करूंगी तो यहां पर देखो क्या कितने डेरिवेटिव मिलेंगे, हमें 3 डेरिवेटिव मिलेंगे, फर्स्ट कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर Cl हमारा आ सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको, ये तो हो गया, मैंने फर्स्ट कार्बन पर Cl लगा दिया। ठीक है, सेकेंड कार्बन पर अगर मैं Cl लगा रही हूं, CH2 CH2 CH Cl CH3। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड कार्बन पर Cl हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या होगा, CH2 CH, यहां पर Cl आ गया, फिर हमारा लास्ट में CH2 CH3 हो जाएगा। अब फोर्थ और फिफ्थ क्या हो जाएगा, नंबरिंग चेंज होके वो फिर से फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएंगे, तो वो सेम डेरिवेटिव देंगे, फर्स्ट एंड फिफ्थ, सेकंड एंड फोर्थ। तो यहाँ से 3 क्लोरो डेरिवेटिव मिले, हमें 1 बताना था, 1 किस में मिला है, नियोपेंटेन में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब ब्यूटीन 1 में बी कन्वर्टेड टू ब्यूटेन बाय द रिएक्शन विद। तो हमें क्या करना है, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन यूज करेंगे। क्या करते हैं हम इसमें, H2PD, हाइड्रोजनेशन इसको हम कहते हैं। क्लियर है सबको, तो ये कॉन्सेप्ट, ये क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्कीन्स। ये मैंने लिख दिया यहां पर ब्यूटीन। अगर मैं H2 विद पैलेडियम, ये क्या है, हमारा कैटलिस्ट होता है, ये हमने पढ़ा है, ये किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यहां पर ये क्या बना देगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या करेगा, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच कर देगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब क्या है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद 2 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम इन ईथर। तो ये हमारी क्या है, वुड्स रिएक्शन है। कंडीशंस क्या है, ये वुड्स रिएक्शन की कंडीशंस है। तो ध्यान से देखो, हमें स्ट्रक्चर क्या गिवन है, साइक्लोब्यूटेन में फर्स्ट पोजीशन पर Br अटैच्ड है और थर्ड पोजीशन पर क्या है, Cl अटैच्ड है। इसकी रिएक्शन कराई मैंने Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर अगर नहीं भी मेंशन है, वी हैव टू अज्यूम इट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रेडिकल जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों Cl हट के क्या हो जाएगा, एक NaBr, दोनों हेलोजन हट जाएंगे सॉरी, और एक NaBr बन जाएगा और एक NaCl, और 2 रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। रेडिकल क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव इन नेचर, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, ये हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा बनेगा, देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पर Cl है, ABCD में से कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, एन एल्कीन कंटेनिंग एटलीस्ट डैश कार्बन एटम इज कन्वर्टेड इनटू एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन when heated in presence of Cr2O3 and on Al2O3। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन।
इस प्रोसेस का जो नाम होता है वो होता है एरोमेटाइजेशन, और इसमें क्या होता है, एन एल्केन्स। देखो, एन एल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स। यहां पर क्या होता है, या तो 6 होने चाहिए या मोर देन 6 कार्बन एटम्स होने चाहिए। कार्बन एटम्स ऑन हीटिंग क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर भी हमारा ज्यादा होता है, 773 केल्विन होता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 10 to 20 होना चाहिए। ऑन हीटिंग टू 773 केल्विन एट दिस प्रेशर in presence of oxides, in presence of oxides of vanadium, molybdenum and chromium supported over alumina। तो यहां पर क्या किया, जो ऑक्साइड्स हैं ये क्या है, Cr2O3 ऑन Al2O3 सपोर्टेड ऑन एल्यूमिना। तो ये हमारा क्या आता है, गेट साइक्लाइज्ड टू बेंजीन। क्या करते हैं, दे गेट साइक्लाइज्ड टू बेंजीन एंड इट्स होमोलॉग्स, साइक्लाइज्ड टू बेंजीन। और बेंजीन हमारा क्या होता है, एरोमेटिक इन नेचर होता है। ये क्या होता है, एरोमेटिक इन नेचर। और या तो बेंजीन बनाएंगे, 6 कार्बन है तो बेंजीन बनाएगा, और 6 कार्बन से ज्यादा है हमारे तो क्या बनाएगा, उसका होमोलॉग बनाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलती हूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया एनहेप्टेन का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, और ये हो जाएगा 7वां कार्बन। ये हो गया मेरा एनहेप्टेन का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसकी अगर मैं नंबरिंग करूं तो देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो जब मैं इसको हीट कर रही हूँ Cr2O3 एंड Al2O3 के साथ at this temperature 773 Kelvin and 10 to 20 atmospheric pressure, तो हमारा देखो क्या बनेगा, 6 कार्बन तो आपस में जुड़कर बेंजीन बना लेंगे और एक CH3 यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये क्या हो गया, 7th। ठीक है, नंबरिंग ये क्या किया है, यहाँ पर कोई IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग मैंने नंबरिंग नहीं की है, बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मैच किया है। ठीक है, और हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होता है, टोलीन हम इसको कहते हैं। तो यहां से देखो ऑप्शन ABCD में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, एटलीस्ट 6 और मोर देन 6 कार्बन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट करते हैं हम, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारी क्या होती है, जो Br2 होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम Cl2 और सबसे कम क्या होता है, F2। तो यहां से ये हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गई। ABCD में से कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको। तो ये रिएक्टिविटी हमारी क्या होती है, साइज के साथ इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज DPP। आई होप सबको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।